क्या कहें चाचा, चाचा भावुक हो जा रहे हैं दोस्तों। और क्या जो भी लेखपाल आए उन पड़ोसियों से पैसा ले लेकर हमारे सत्य चीज को दर्शाने का काम नहीं किया, जिससे कि हम अपने तरफ न्याय नहीं पा पाए। अच्छा, आप तैयारी कर रहे थे क्या यूपीपी का? यूपीपी का हमारे घर में सब तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग हैं हमारे भैया। तो पेपर लीक हो गया, इसके बारे में आप? अरे पेपर लीक होगा, वही सही से पेपर नहीं करा रहे हैं, लीक हो जा रहा है बार बार। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों अभी यहाँ पर जनता की जो राय है, आइए बाबा भी हैं, कुछ चिट्ठी उठी लिए हैं, देखिए आप मिलवाते हैं बात। बाबा बताइए कुछ। क्या बताएं, शासन प्रशासन तो हमेशा काम करता है। जी जी। आदेश होता है, जो आदेश होता है वो लागू निचली कड़ी तक नहीं होता। अच्छा। शासन एक चौकीदार से लेकर एक राष्ट्रपति तक की यहाँ व्यवस्था बनाई गई भारत देश में कानूनन संबंधित। ये किस तरह का कागज लिया? मैं इस तरह कागज लिया हूँ कि मैं मेरी नाम की जमीन की अच्छा अच्छा, ये खसरा खतौनी है। अच्छा अच्छा है दोस्तों, खसरा खतौनी बाबा लेके टहल रहे हैं, देखिए खतौनी है। मैं 2003 से मेरी जमीन को छीनने जाने का काम मेरे पड़ोसियों ने किया है। तो अभी मेरे सुनाई नहीं हुआ है के नाम की चीज के। तब मैंने जब देखा कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार थोड़ा इस मामले में सख्त है, जी जी, तो मैंने डीएम को दिया 2023 में, मुख्यमंत्री पोर्टल पे दिया। यहाँ का लेखपाल जो है वो जो भी रहता है, ये नहीं तब से अब तक जो भी लेखपाल आए उन पड़ोसियों से पैसा ले लेकर हमारे सत्य चीज को दर्शाने का काम नहीं किया, जिससे कि हम अपने तरफ न्याय नहीं पा पाए। और ये रहा, मैं 2000 आप एसडीएम पास नहीं गए कभी? एसडीएम पास गया, मैं डीएम को ये एप्लीकेशन दिया। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। ये आदेश आया तो लेखपाल ने उल्टा सीधा लिख कर भेज दिया, मौके पर गया ही नहीं, मनमानी जो कहते हैं। दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन रहेगा कि बाबा की सुनवाई किया जाए, खासकर यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं वर्तमान समय में। डीएम को दिया, अभी कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ कागज चला जाता है। मेरी प्रार्थनाएं कहाँ चली जाती है, किस ईश्वर के पास अयोध्या चली जाती है, जौनपुर रहती मेरे। अच्छा अच्छा, बाबा बहुत कंफ्यूज है कि मैं भी मेरे मेन सब्जेक्ट रहे पॉलिटिक्स बीए में। मैं जानता हूँ भारतीय संविधान को। जी जी बताइए। एकदम मेधावी रहा, तब भी कहतना भी कमजोर छात्र रहा हूँ, तब भी भारतीय संविधान को समझता हूँ, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को। यही है शासन, यही प्रशासन। क्या क्या निचली सीढ़ी के जो एक बनाई गई है देख रेख व्यवस्था, वो निचला डांडा सड़ेला हो गया है। अच्छा, सरकारें देखने काम करती है, ऊपरी डांडे ऊपरी बिंदु से देखना शुरू करती हैं। जहाँ मेन बिंदु आता है, जब निचले डांडे पे जाते हैं वहाँ सड़ियल निकल जाते हैं। इसलिए व्यवस्थाएं ठीक से देख नहीं पाता कोई भी। सरकारें आज इतना सख्त शासन है, फिर भी नहीं निचले डांडे सड़ीले ही जब मुझको नजर आ रहे हैं। मैं जिसका भुक्तभोगी हूँ, ये मेरे कागजात हैं। मैंने नहीं बिल्कुल, मैंने आपके कागज देखे हैं। बड़े बड़े लोग, पहले तो मैं पंचायत के माध्यम से, फिर गांव देश के माध्यम से, फिर लेखपाल को बुलाया, फिर कितनी एप्लीकेशन दिया हूँ। कम से कम 1 बोरा एप्लीकेशन मेरे घर में पड़ी है। मेरे बच्चे तब छोटे छोटे थे तो पढ़ रहे थे, तो मेरे साथ ही हो रहा था। कितने साल से आप झेल रहे हैं समस्या? ये 2003 से। मैं एकलौती संतान था, मेरे पास 5 संतानें थी, जिनको पालना, बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, एक अच्छा मुकाम देना। भारत को एक आदर्श राष्ट्र बनाना है तो हर गार्जियन को एक आदर्श राष्ट्र परिवार का निर्माण करना ही पड़ेगा। जी जी, तभी हमारा देश आदर्श राष्ट्र बन गया। जब मैं इस काम को कर रहा था तब मेरी जगह जमीन छीनी जा रही थी। अच्छा। वो भी शासनकाल दूसरा ही था। इतनी तब से आज तक सुनवाई नहीं हो पा रही। वहाँ कोई आता जाता नहीं देखने के लिए। कोई बड़ा अधिकारी आए मौके पे देखे। मैंने बच्चों को पाला, एक पढ़ाते पढ़ाते इधर मार खाता था, मेरा हिस्सा छीना जाता था, माँ बाप को देखता था। इसके बाद फिर मैं बच्चों को पढ़ा लिखा कर सर्वप्रथम एक बिटिया को बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ कोई अनुसार से मैं काम करता है। एक बेटी को सेक्रेटरी बनाया, जो इस समय ब्लॉक बदलापुर में पोस्टिंग है उनका। क्या कहें चाचा, चाचा भावुक हो जा रहे हैं दोस्तों। और क्या बताएं आपको, जितने भी जो जिलाधिकारी हैं यहाँ, जो विधायक हैं यहाँ के, चाचा की समस्याओं का मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द निवारण हो। कार्यरत है, वो सेवा दे रही है। जी बिल्कुल। लेकिन उन्हीं बच्चों के बचपना छीना जा रहा था। उन पड़ोसियों से जितनी जबरदस्ती करके मेरे नाम की जमीन छीनी गई है। 10 बिस्सा खेत और 6 डिसमिल मेरे नाम की तनहा खेत है। और इसके बाद 24 डिसमिल मेरा जिसमें घर बना है, उसमें जबरदस्ती अपना हिस्सा लोग लेकर रह भी रहे हैं, हमारे में जबरदस्ती रह रहे हैं। मैं चिल्लाता फिर रहा हूँ। एक आदर्श निर्माण करने के लिए परिवार का मैं मेहनत करता रहा, लेकिन अपने पथ से मैं विचलित नहीं हुआ। एक लड़के को पढ़ा कर B.Pharma करा के हमारा काम कर रहा है इंडिया मैनेजर। एक लड़की सेक्रेटरी, एक लड़के को पढ़ाया लिखाया प्रवक्ता बनवाया बिहार में भी हाल में। अच्छा। एक लड़की MA B.Ed है, एक लड़की MA BTC करके तैयारी कर रही है। ये वारंट की इंतजार में है कि कब सरकारें जो है
वैकेंसी निकाले अपना, निकालेंगे तो हम मेहनत लेकिन कर रहे हैं। वैकेंसी भी आ नहीं रहा है कुछ। आ नहीं रहा है, यही इससे युवा समाज यहाँ रुष्ट है। ये अच्छा, पढ़ा लिखा युवा वर्ग जो है बहुत रुष्ट है। और भाई मैं अपनी बात कह रहा हूँ, किसी के चुनाव, किसी शासन प्रशासन के विषय में कुछ नहीं, जो कुछ सत्य मुझे क्यों नहीं, बिल्कुल आपके कागजात हमने देखे सब हैं। कुछ हमारे ही ऊपर होता है, पब्लिक के लिए सब कुछ बनी है। एक चूड़ी कंगड़ी से लेकर एक मंदिर मस्जिद तक, और एक दिल्ली का लाल किला से लेकर एक झोपड़ी तक, सब पब्लिक के लिए मिला, आम के लिए मिला। आज जो आम आवाम कहते हैं, आम से ही निकलकर सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं। एक चौकीदार से एक राष्ट्रपति तक बनते हैं, और एक प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक, सदन क्या क्या नहीं सारी व्यवस्थाएं मैं जानता हूं, गिनाने में मित्रों बड़ा समय लगे। एडिवेट वाले हैं, मैं सौभाग्यशाली रहा। इन बच्चों को मैं हमेशा बहुत बहुत प्रशंसा करूंगा, आशीर्वाद दूंगा कि दीर्घायु हो लंबे समय में, इसलिए कि इन लोगों ने मेरी तकलीफ को सुनने का और पूरा चैनल पे देकर लोगों को अवगत आगाह कराने का काम करेंगे। इसके लिए जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी प्रयास रहेगी आपको जो धन्यवाद है। जितनी भी समस्याएं आपको किया जाएगा।